नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, टाटा पावर ने अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फाइलिंग में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि उन पर साइबर अटैक हुआ है। कुछ आईटी सिस्टम्स इससे प्रभावित भी हुए हैं, पर ओवरऑल जो भी सिक्योरिटी मेजर्स इनकॉर्पोरेट करने थे वो इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पावर ग्रिड्स को काफी टाइम से टारगेट किया जा रहा है। मुंबई स्पेशली अगर आप देखें तो 2020 में एक पावर आउटेज हुआ था और उसमें भी ऐसा कहा गया था, सरकार ने खुद कहा है कि जो स्काडा सिस्टम है उस पर साइबर अटैक किया गया था और उसी का ये आउटकम था। और इतना ही नहीं दोस्तों, अभी रिसेंटली इसी साल की बात है जब लद्दाख एंड बॉर्डरिंग स्टेट जितने भी हैं भारत के, वहां के भी पावर ग्रिड्स को टारगेट किया गया था। लास्ट टाइम जब हुआ था तो एक ऑर्गेनाइजेशन है टैग 38, रादर इनफॉर्मल ग्रुप है एंड कहा जाता है इसको चाइना के ही द्वारा इसको रन किया जाता है। चाइना की जो आर्मी है एंड जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी अपैरेटस है विद इन इंटरनल सिक्योरिटी, वो दोनों इसको लैस करती है। वही ग्रुप टैग 38 लास्ट टाइम भी साइबर अटैक्स जो भारत पे हुए थे उसमें जिम्मेदार पाया गया था और वापस इसी टैग 38 पर उंगली भी उठती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसी न्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूज में है टाटा पावर सेज हिट बाय साइबर अटैक। आप देख सकते हैं चारों तरफ अखबार में, कई अखबार में आपको ये आर्टिकल देखने मिल जाएगा। तो टाटा पावर ने फ्राइडे को कहा है कि साइबर अटैक के द्वारा वो हिट हुआ है एंड उसकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक किया गया था और उसके कुछ सिस्टम्स भी इससे इंपैक्टेड हुए हैं। कंपनी ने ये बताया है अपने बीएसई फाइलिंग के दौरान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये रही वो फाइलिंग रिपोर्ट है दोस्तों, जिसकी आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं कि आपके साथ मैंने साझा भी कर लिया है। खुद मैंने बीएसई की साइट से ही ये डाउनलोड करके लगाया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बीएसई फाइलिंग में कहा है कि इस प्रकार का साइबर अटैक हुआ है। वैसे आपको बता देता हूं, जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर अटैक होता है तो उसको विद इन 6 आवर्स ऑफ द अटैक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना ही होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इस प्रकार से फाइलिंग वगैरह। तो ये वही फाइलिंग जब हुई है तब जाके ये न्यूज पब्लिक हुई है। तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने कहा है इस फाइलिंग में क्या है आपको बता देता हूं कि साइबर अटैक्स हुए हैं उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिससे कुछ आईटी सिस्टम्स इंपैक्टेड भी हुए हैं। कंपनी ने हालांकि स्टेप्स ले लिए हैं जिसके द्वारा सिस्टम्स को वापस रिस्टोर कर दिया गया है। सारे क्रिटिकल ऑपरेशनल सिस्टम्स अभी भी प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन एज अ मेजर ऑफ प्रिकॉशन आज भी अभी भी अगर आप देखें तो एम्प्लॉय एंड कस्टमर के सामने जो पोर्टल होता है जिसको वो एक्सेस करते हैं एम्प्लॉय भी और कस्टमर भी, उसमें इस वक्त एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अगर आप देखें तो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, सभी को उसका एक्सेस नहीं दिया जा रहा है एज अ मेजर ऑफ प्रिकॉशन। और कंपनी ने कहा भी है कि आगे आने वाले दिनों में ये फर्दर भी अपडेट करेगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। तो इससे पहले भी दोस्तों इस प्रकार के इंसिडेंट्स हुए हैं। 2020 में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं साइबर अटैक्स हैपेंड ऑन आवर नॉर्दर्न एंड सदर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम तक जो मॉलवेयर था वो एंटर नहीं कर पाया एंड मैलवेयर कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट नहीं कर पाया। ऐसा महाराष्ट्र होम मिनिस्टर ने भी इन्फॉर्म किया था कि साइबर अटैक स्काडा सिस्टम पे अटैक हुए हैं। हालांकि उसके बाद पॉलिटिक्स देखने मिली थी। महाराष्ट्र होम मिनिस्टर उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं अन्य स्टेट्स में भी इस प्रकार की अटैक्स देखने मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, अन्य स्टेट्स में भी इस प्रकार की अटैक्स देखने मिली हैं एंड इसकी जो रिपोर्टिंग है, एक देखिए एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जिसकी ये लोगो आप देख रहे हैं इस वक्त, इसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर। इसने इसी साल के अप्रैल में कहा था कि चाइना लिंक्ड एडवर्सरीज हैं जो इंडिया के पावर ग्रिड को कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो 7 इंडिया के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स को इन्होंने मैलवेयर से इन्फेक्ट करने की कोशिश की थी एंड इसके द्वारा वो रियल टाइम ऑपरेशंस जो मैलवेयर जो पावर ग्रिड में हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन उनको मिल रहा था। ग्रिड कंट्रोल की भी तैयारी थी जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्पैच हो रही है। किन इलाकों को इंपैक्ट किया गया था? तो लद्दाख में हुआ था। आपको याद होगा लद्दाख में ऑलरेडी इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर कन्फ्रंटेशन भी चल रहा है, फेस ऑफ भी चल रहा है, तो लद्दाख उसमें से एक लोकेशन था। इसके सिवा बॉर्डरिंग रीजन्स हैं जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, सारे तो बॉर्डरिंग नहीं है लेकिन करीब हैं, तो वही सारे इलाकों को यहाँ पर इम्पैक्ट भी किया गया था। तो अटैक्स जिसने किया था वो ऑर्गेनाइजेशन है, कहा गया जाता है दैट इज थ्रेट एक्टिविटी ग्रुप 38, टैग 38। तो अब सवाल उठता है ये टैग 38 कौन है?
दोस्तों थ्रेट एक्टिविटी ग्रुप 38 या फिर टैग 38 हैकर्स हैं जो कि चाइना की स्टेट एंटिटीज के द्वारा ही लैस किया जाता है, बैक किया जाता है, उसी को द्वारा उस चाइनीज स्टेट एंटिटीज ही उसे आर्म करती हैं। नेमली नाम बताऊं तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ये दोनों मिलकर इसको आर्म करते हैं। जो स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो इस प्रकार के एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके। हालांकि जब इंडिया ने कहा था कि चाइना से ऐसा अटैक हुआ है तो चाइना ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ से नहीं होता है, क्योंकि बेस्ट पार्ट क्या होती है साइबर अटैक्स की, देयर इज ऑलवेज डिनाएबिलिटी। बहुत आसान है, किसने किया तो किया भी होगा तो इंडिपेंडेंट थ्रेट एक्टर है, सरकार के द्वारा बैक्ड नहीं है, ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम टैग 38 पर वापस आए तो ये जो टूल का इस्तेमाल करता है दैट इज ट्रोजन शैडो पैड एंड एक ओपन सोर्स टूल है फास्ट रिवर्स प्रॉक्सी। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि इन टूल्स के द्वारा ये टैग 38 जो सामने वाला सिस्टम है उसको इन्फेक्ट करता है और उससे जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करता है उस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में वो डेटा गैदर करते करते अपने आप को फ्यूचर मेजर अटैक के लिए तैयार भी कर लेता है। तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिखा था जब लद्दाख में एंड साथ ही साथ अन्य आसपास के इलाके, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, लद्दाख, इन सारे जगहों पे जब इस प्रकार के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स को टारगेट किया गया था तो टैग 38 ने कुछ ऐसे ही काम किया था। यहाँ पे दोस्तों आपको बता देता हूँ, काफी ज्यादा ज्ञान हो जाएगा इसलिए मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, स्पीयर फिशिंग होता है, मैन इन द मिडल अटैक होता है, फिशिंग होता है, मैलवेयर होता है, वैसे ही आप देखें ट्रोजन अटैक्स होते हैं, डीडॉस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। स्टार्टिंग में मैंने कहा था 6 घंटे में हर कंपनी को सर्टेन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो सर्टेन क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया है, ये भारत की नेशनल नोडल एजेंसी है एंड ये अगर आप देखें तो 2004 में बनाई गई थी, मीटी के अंदर ये काम करती है एंड ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखिएगा। आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा इसको फाइनली वापस इसको पावर दिया गया था और बहुत सारा पावर दिया गया है, स्पेशली जितनी भी साइबर इंसिडेंट्स होती है उसको कोऑर्डिनेट करना एंड साथ ही साथ थ्रेट रिपोर्ट्स बनाना और आने वाले दिनों में कंपनीज को इन्फॉर्म करना कि इस प्रकार का आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो ये सारा काम सर्टेन करती है। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट भी न्यूज में रहा है तो जरूरी है आप इसको भी जान जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव क्या है ये भी आप जान जाइएगा। तो ये सब कुछ आपको मैं नोट्स में दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा, यहाँ से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जरूर जुड़ जाएं, पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा एंड यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको मिलते हैं इंडिया के सुपर टीचर्स, 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया में जुड़े रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया है। तो कई सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम क्लियर किए हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं एंड आपको बस और बस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेनी है। ये सब्सक्रिप्शन यूपीएससी सीएससी की आप अगर देखें वैसे तो 36,000 रुपये 1 साल की है, पर जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे तो आपको 20% नहीं, आपको 25% ऑफ मिलेगा। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आपको मिल सकता है और आपको 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन मिलेगी महज 26,999 रुपए में। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं एंड आगे बढ़ें और एग्जाम क्लियर करें।